Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 4th वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर दिसंबर मंथ। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ अबाउट द इनिशिएटिव्स इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी। सो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। Next, mention the lease tenure provided under the newly notified petroleum and natural gas rules announced by the government of India, जिससे ऑयल एंड गैस सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट प्रमोट होते हुए देखेंगे। तो राइट ऑप्शन है 30 ईयर्स। नेक्स्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन्होंने लॉन्च किया क्या? तो इनके द्वारा अभी लॉन्च किया गया है नज, जो कि है नॉन इंट्रूसिव यूसेज ऑफ डाटा टू गाइड एंड एनेबल। ये नज कैंपेन लॉन्च किया गया फॉर असेसमेंट ईयर FY26 कंप्लायंस इन दिसंबर 25 टू इम्प्रूव वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस सिटी ने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन दिसंबर फॉर द फेज 5A एक्सपेंशन ऑफ देयर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, जहां पे 16.076 किलोमीटर की मेट्रो के एडिशन होगा, 13 स्टेशन आएंगे एंड 3 नए कॉरिडोर्स बनते हुए दिखेंगे। तो यह है दिल्ली में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हुज यूनिट 2 कैपेसिटी वाज वर्चुअली इनॉग्रेटेड फॉर कमर्शियल ऑपरेशंस बाय मनोहर लाल खट्टर जी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन दिसंबर। सो आइडेंटिफाई दैट हाइड्रो प्रोजेक्ट। कौन सा है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं? वो है सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, उस स्टेट का नाम बताओ जहां पे JP नड्डा जी इनके द्वारा ले किया गया फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडिया का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मेडिकल कॉलेज इन दिसंबर 25। तो ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विच कंप्लीटेड 25 ईयर्स ऑन 25 ऑफ दिसंबर। तो कहां पर है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको यहाँ में से। ऑप्शन ए सही है, सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है फॉर FY26 जो प्रोग्राम है इनका फाइनेंशियल एलोकेशन है 29,000 करोड़ रुपए, नहीं 19,000 करोड़ रुपए यहाँ पे एलोकेशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनके द्वारा अभी ऑन द ओकेजन ऑफ गुड गवर्नेंस डे जो कि 25 दिसंबर को होता है, 5 डिजिटल गवर्नेंस रिफॉर्म्स को लॉन्च किया गया। इसमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन 5 इसमें से नहीं है, बाकी 1 2 3 4 चारों यहाँ पे रिफॉर्म्स रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन वॉज ग्रांटेड NOC नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन दिसंबर टू कमेंस द ऑपरेशंस फ्रॉम 2026। तो तीनों एयरलाइंस को यहाँ पे अप्रूवल मिल गया, तीनों एयरलाइंस को यहाँ पे NOC मिल गया। नेक्स्ट, अमित शाह राइट, ये हमारे होम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा इंडिया का पहला ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क डाटाबेस को लॉन्च किया गया, जिसका एम रहेगा ट्रैकिंग ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स एंड टेरर लिंक नेटवर्क्स को। मार्क द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने डेवलप किया इसको इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी? तो वो कौन सी है? वो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। फिर आ जाते हैं नेशनल कंज्यूमर्स डे जो कि 24 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है राइट। इन्होंने रिलीज किया इंडियन स्टैंडर्ड 19412 एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली इन दिसंबर। दिस न्यूली नोटिफाइड स्टैंडर्ड अप्लाइज टू द प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये इंसेंस स्टिंग्स जो कि धूप बत्ती हैं उनके लिए ये स्टैंडर्ड लाया गया है। देन आ जाते हैं भी, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट करा रीजनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज RPREX राइट। ये दिसंबर में हुआ ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई महाराष्ट्र, जिसका एम था कि ऑयल स्पिल्स जो सी में होती हैं उसको कॉम्बैट करने के लिए हम पहले से प्रिपेयर रह सकें राइट। तो पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कंडक्ट कराया? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया। फिर आ जाते हैं, हु विच सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम हैज़ बीन ब्रॉट अंडर द इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड IS 19445। ये जो IS है ये बेसिकली किसके लिए है? बॉम्ब डिस्पोजेबल सिस्टम्स के लिए इंडियन स्टैंडर्ड है, सो इसको याद रखेंगे। फिर आ जाते हैं, नेक्स्ट नेम द कंट्री जिनका प्रोडक्ट रेफ्रिजरेंट गैस 1112 टेट्राफ्लोरोइथेन एंड कोल्ड रोल्ड नॉन ऑयल इलेक्ट्रिकल स्टील वर सब्जेक्टेड टू अ 5-year एंटी डंपिंग ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चीप इंपोर्ट्स। किस कंट्री से? फ्रॉम चाइना।
चाइना क्या कर रहा है, इनको बहुत सस्ते में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को इंडिया में डब कर रहा है, जिससे इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ज़्यादा लॉस होता हुआ देखेगा। क्यों? क्योंकि फिर जब ये सस्ते में मिलेंगी चीज़ें चाइना से, तो लोग चाइनीज चीज़ों को लेंगे, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को फिर अवॉइड करेंगे। तो उसको रोकने के लिए, ऐसा कि ना हो सके। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रहलाद जोशी जी, इनके द्वारा इंडियन स्टैंडर्ड 19262 लॉन्च किया गया, इलेक्ट्रिकल एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स test code on the occasion of the National Consumer Day. Which organization developed this standard to establish uniform testing procedure for the performance of electric agriculture tractors? तो BIS के द्वारा यहाँ पे ये स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करे गए। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑपरेशनल गाइडलाइंस नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज टू मेजर शिप बिल्डिंग इनिशिएटिव्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ऑप्शन ए सही है, सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है कि अंडर दिस SBFAS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस रेंजिंग फ्रॉम 25 से 35% पर वेसल। तो नहीं, 15 से 25% का यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द वेसल। नेक्स्ट आ जाते हैं, DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह। इन्होंने अप्रूव किया प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स वर्थ कितने अमाउंट का इन दिसंबर। तो इनके द्वारा अप्रूव किया गया वर्थ 79,000 करोड़ रुपीज, जो एनहेंस करेगा कैपेबिलिटीज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन एयरफोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इन्होंने साइन किया एक MOU किसके साथ, IIT मद्रास के साथ, ताकि जॉइंटली डेवलप किया जा सके इंडिजीनियस एयरबॉर्न डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। फिर आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द टेलीकॉम सिक्योरिटी रिफॉर्म्स। अगर यहाँ पे हम देखें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी तीनों सही रहेंगे। नेक्स्ट, चूज द बैंक दैट पार्टनर्ड विद FIIT ऑफ द IIT दिल्ली टू लॉन्च अ न्यू कोहॉर्ट अंडर द इग्नाइट प्रोग्राम। इग्नाइट प्रोग्राम क्या है? बेसिकली इग्नाइट प्रोग्राम है आपका, जहाँ पे हम देखेंगे कि नई टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे लाया जाएगा, उनके ऊपर काम किया जाएगा, डीप टेक स्टार्टअप्स के ऊपर काम किया जाएगा, रिसर्च के ऊपर काम किया जाएगा, राइट, सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जाएंगे, ग्लोबल इंपैक्ट के ऊपर काम किया जाएगा, राइट। तो ये है IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट, व्हाट इज द न्यू फ्रीक्वेंसी रेंज कवर्ड अंडर द नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो नई फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है? 8.3 किलोहर्ट्ज टू 3000 किलोहर्ट्ज। नेक्स्ट, गुजरात गवर्नमेंट ने अप्रूव किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एट गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर गुजरात थ्रू अ PPP मॉडल, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जो इन्वॉल्व करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एंड गुजरात गवर्नमेंट को। आइडेंटिफाई द इंडस्ट्री बॉडी दैट एक्ट्स एज एन एंकर पार्टनर इन दिस इनिशिएटिव। तो ये है IPA, इंडिया फार्मास्यूटिकल अलायंस। Name the country whose 100% tariff lines were announced to be made zero duty for Indian exporters from 1st January. तो किस countries name the countries whose 100% tariff lines were announced to be made zero. तो ये है ऑस्ट्रेलिया। Next, how much reconstruction aid package was announced by the Union Minister Dr. S. Jaishankar during his visit to Sri Lanka in December following cyclone Ditwa. तो ये है $450 million. Next, name the country that announced the plans to construct a nuclear power plant on the moon by 2036 to ensure continuous energy supply for lunar missions and joint research station in December 25. तो ये है रशिया। Next, in December, India was announced as the incoming chair of the Kimberley process. Identify the country from which India will assume the KP chairmanship starting from 1 जनवरी 2026. तो ये रहेगी UAE, United Arab Emirates. Next, find out the quantity of rare earth oxide reserves held by India, which placed it third globally as per the Amicus Growth Report released in December. तो कितना rare earth oxides हैं? वो है 6.9 million tons के करीब। Next है, identify the bank that launched the digital merchant cash advance loan for MSMEs in December to support merchants cash flow requirements. तो identify that bank, वो है Axis Bank Limited. नेक्स्ट है, इन दिसंबर RBI इन्होंने पोस्टपोन किया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फेज 2 ऑफ द कॉन्टिन्यूस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ रियलाइजेशन अंडर CTS टिल फर्दर नोटिस। इन दिस कंटेक्स्ट व्हाट डज द लेटर T रिप्रेजेंट अंडर द CTS फ्रेमवर्क? T स्टैंड्स फॉर ट्रंकेशन, ठीक है। CTS क्या है? चेक ट्रंकेशन सिस्टम। नेक्स्ट, सेबी ने रिवाइज किया दैट मॉनेटरी थ्रेशोल्ड फॉर सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन इन द इशू ऑफ डुप्लीकेट सिक्योरिटीज फ्रॉम 5 lakh rupees to what? From 5 lakh rupees to 10 lakh rupees. Next, mark the correct statement based on the report on the trends and progress of the banking of 24-25 released by RBI in December. अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें हम, तो ऑप्शन A सही है, C सही है, B गलत है,
राइट। बी कह रहा है द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एक्सपेंडेड बाय 15.5%। तो नहीं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की जो बैलेंस शीट है वो एक्सपेंड नहीं हुई 15.5% से, बल्कि 11.2% से एक्सटेंड हुई है यहाँ पे। अब ऑप्शन बी भी ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर IDFC फर्स्ट बैंक, इन्होंने अनवेल किया गज। ये एक इनोवेटिव या एक बेसिकली ये इन्विटेशन ओनली प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड है जो कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मलयालम पब्लिशर हु वाज कन्फर्ड द फ्रांस नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर इन दिसंबर। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है एंड जो लिटरेरी एंड कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा दिया गया है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में इनके द्वारा, उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। ये है रवि DC। Next, identify the airport that was awarded the best international airport in 25 by Travel Plus Leisure India and South Asia at the 14th edition of India's Best Awards held in December। तो ये कौन सा है? ये है सिंगापुर चेंगी एयरपोर्ट। फिर आ जाते हैं किनको रैंक किया गया फर्स्ट ऑन द ह्यूमन इंडिया रिच लिस्ट विद एन एस्टिमेटेड नेटवर्थ ऑफ $5.7 बिलियन। तो ये है जयश्री उल्लाल। Next, name the person who was elected as the chair of the Badminton World Federation Athletes Commission for 26 to 29 term in December, succeeding Gracia Polly of Indonesia। तो वो है PV सिंधु, बैडमिंटन प्लेयर इंडिया की। Next, find out the organization where Indian Police Service Officer Rakesh Agarwal was appointed as the Interim Director General in December following the premature repatriation of the Sananda Vasant Date। सो फाइंड आउट द ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी है वो, किस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम? NIA की। ठीक है, मार्क करेंगे इसको। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इसरो लॉन्च ऑफ द ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें हम तो ऑप्शन ए सही है एंड ऑप्शन सी सही है, बी गलत है। यहाँ पे पेलोड कैपेसिटी होगी 6100 किलोग्राम्स की एंड ये जेसंक्रिस्ट ट्रांसफर ऑर्बिट में नहीं, लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस की गई है। नेक्स्ट, name the pollution control vessel that was formally inducted by the Indian Coast Guard at the Goa Shipyard Limited। तो name that pollution control vessel कौन सी है? वो है समुद्र प्रताप। नेक्स्ट, choose the Indian naval ship from which India successfully test fired the कलाम 4। कलाम 4 को जहाँ से टेस्ट फायर किया गया था वो कौन सा है? वो है INS अरिकात। नेक्स्ट, choose the सुपर कंप्यूटर जिसको अनवेल किया गया IIT पटना के द्वारा अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, वो है परम रुद्रा। Next, identify the Russian rocket that was launched from the Vostochny spaceport carrying 52 satellites in December। तो वो है Soyuz 2.1B रॉकेट। ये रशियन रॉकेट है, ये तो उसका नाम रट लो हमेशा के लिए। Next, choose the place where the DRDO conducted the maiden flight test of 120 किलोमीटर पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। तो कहाँ से इसको टेस्ट किया गया था? लोकेशन पूछी गई है, चांदीपुर उड़ीसा से इसको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, वेयर डिड राम मोहन नायडू जी, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया एंड फ्लैग ऑफ किया गया इनॉग्रल फ्लाइट ऑफ द हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिट्स इंडिजीनियस ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर इन दिसंबर। तो कहाँ से ये टेस्ट किया गया? तो ये है बेंगलुरु कर्नाटका से। नेक्स्ट, चूज द टीम दैट वन द टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग इन 25 इन दिसंबर बाय डिफीटिंग त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स इन द फाइनल हेल्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। तो ये कौन है? ये है अल्पाइन SG पाइपर्स, राइट। इन्होंने जीता टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग को। फिर आ जाते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश बेगम खालिदा जिया जी, द चेयरपर्सन ऑफ द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इनका निधन हो गया। ये 2 बार यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, एक बार 1991 से 1996 तक, ये इनका पहला टर्म था, ये हमारा आंसर है, यही पूछा गया है। एंड दूसरा टर्म था 2001 से 2006 तक। नेक्स्ट, नेशनल फार्मर्स डे जिसको किसान दिवस भी हम जानते हैं, हर साल 23 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है टू ऑनर द contribution of farmers and commemorate the birth anniversary of Chaudhary Charan Singh, which birth anniversary of Chaudhary Charan Singh is being celebrated in 2025। तो कौन सी नंबर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है? 123वीं। नेक्स्ट, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे या फिर भारतीय ग्राहक दिवस 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। व्हाट इज द ऑफिशियल थीम फॉर दिस? थीम है एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजेबल थ्रू डिजिटल जस्टिस। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द गुड गवर्नेंस डे जिसको सुशासन दिवस भी जानते हैं। 25 दिसंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही है, सी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि इट मार्क द 102nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो 102वीं नहीं 101वीं थी। ये 10वें प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी इंडिया के, राइट। एंड ये 12वां एडिशन था गुड गवर्नेंस डे का, 12th एडिशन।
Next, name the Indian Army officer whose supreme sacrifice was honored by the Northeast Frontier Railway by renaming the high-speed white diesel passenger 4B locomotive after him. तो ये है कैप्टन सुनील कुमार चौधरी. Next, identify the international sports governing body that entered into a major global partnership with Hyundai Motor Company at a premier partner in December. तो वो है ICC, International Cricket Council. नेक्स्ट आ जाते हैं हु बिकेम द यंगेस्ट सेंचुरियन इन द मेंस लिस्ट ए क्रिकेट एंड ब्रोक AB डिविलियर्स रिकॉर्ड, राइट, बाय सिक्योरिंग फास्टेस्ट 150वीं विजय हजारे ट्रॉफी. तो यहाँ पर आप देखेंगे वैभव सूर्यवंशी 14 साल के हैं, ये फ्रॉम बिहार, राइट. इन्होंने AB डिविलियर्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया ऑफ सिक्योरिंग 100 फास्टेस्ट 150. नेक्स्ट, वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर पायलट प्लांट को स्टैब्लिश किया गया ताकि डिपेंडेंस रिड्यूस की जा सके ऑन इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स. तो ये नागपुर महाराष्ट्र में इसको स्टैब्लिश किया गया है. देन उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने बेस्ट MSME बैंक विनर अवार्ड जीता एट द MSME बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड जो कि दिसंबर में हुए थे. तो उस बैंक का नाम क्या रहेगा, वो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक. नेक्स्ट आ जाते हैं किस मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी अप्रूव्ड द 260 मेगावाट दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द चिनाब रिवर इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग 45th मीटिंग इन दिसंबर. तो किस मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने अप्रूव किया ये, तो ये अप्रूव किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा. नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम, इन्होंने अंडरटेक किया एक सॉर्टी ऑन बोर्ड द इंडिजिनियस कलवारी क्लास सबमरीन ऑफ INS वर्कशीट एट करवार नेवल बेस. क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ये कलवारी क्लास सबमरीन्स होती हैं, राइट, अंडर प्रोजेक्ट 75, ये किस इंडियन शिपयार्ड के द्वारा बनाई जाती हैं. तो मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा ये कलवारी क्लास बनाई जाती हैं. फिर आ जाते हैं इंडियन नेवल सेलिंग वेसल कौनिंदा, इन्होंने कमेंस किया अपना मेडन वॉयज ओवरसीज वॉयज फ्रॉम पोरबंदर टू मुस्काट एंड तक, किस लिए, ताकि इंडिया के मैरिटाइम हेरिटेज को, एंशिएंट मैरिटाइम हेरिटेज को वापस लाया जा सके. क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो इंडियन नेवी है ये कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 1950 में इंडियन नेवी स्टैब्लिश हुआ था. नेक्स्ट, किस इंडियन स्टेट ने रिटेन किया टाइगर स्टेटस आफ्टर 33 ईयर्स ऑफ फॉलोइंग द कंफर्मेशन ऑफ अ रेजिडेंट टाइगर इन रत्ना महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ड्यूरिंग Feb to September. तो यह है गुजरात. नेक्स्ट, कौन सी कंट्री ने रिप्रेजेंट किया डॉग ब्रेसवेल को हु अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट. तो ये न्यूजीलैंड से हैं डग ब्रेसवेल. तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होगी. India to digitize 100% of its voter rolls under Special Intensive Revision 2026 as reported in December. तो यहाँ पे हम देखें तो वो राजस्थान है, राइट, जहाँ पे 100% वोटर्स रोल्स को डिजिटाइज किया गया. नेक्स्ट, जेन टेक्नोलॉजीज, इन्होंने 120 करोड़ रुपए का भी कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ताकि सेटअप किया जा सके पहला कॉम्बैट ट्रेनिंग नोड. इन विच स्टेट विल दिस कॉम्बैट ट्रेनिंग नोड विल बी इस्टेब्लिश. तो मध्य प्रदेश में ये कॉम्बैट ट्रेनिंग नोड को इस्टेब्लिश करा जाएगा. नेक्स्ट, नेम द कंट्री जिन्होंने पार्टनर किया इंडिया के साथ ताकि एक 50-50 जॉइंट वेंचर लाया जा सके सेमीफूड लिमिटेड, जिसका एम रहेगा प्रमोटिंग सस्टेनेबल फेरोमोन बेस्ड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज ग्लोबली. तो वो है इजराइल. ये 50-50 वेंचर जो कि है सेमीफूड लिमिटेड इंडिया एंड इजराइल के बीच में रहेगा एंड ये 50-50 जॉइंट वेंचर है. नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूशन को अभी ऑनर नहीं किया गया विद द एक्सीलेंस कैटेगरी ड्यूरिंग द ग्रेडेशन अवार्ड्स एट द एपेक्स काउंसिल मीटिंग अंडर भारत 6G मिशन जो कि दिसंबर में हुई. तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो राइट ऑप्शन है IIT बॉम्बे. बाकी सभी को यहाँ पे ऑनर किया गया एक्सीलेंट कैटेगरी से. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पोर्ट अथॉरिटी जिन्होंने रिसीव किया टग, राइट, एंड ये टग बेसिकली फ्लैग ऑफ किया गया था सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा एंड ये पहला ऑल इलेक्ट्रिक ग्रीन टग है अंडर ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम एंड दिसंबर में इसको भी लॉन्च किया गया. तो यह है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया. ये कहाँ पर है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, ये कांडला में है, गुजरात में, कांडला गुजरात. नेक्स्ट, किस कंट्री ने पार्टनर किया इंडिया के साथ इन दिसंबर टू लॉन्च 7 कोलैबोरेटिव ग्रीन टेक डीकार्बनाइजेशन प्रोजेक्ट्स फॉर द स्टील एंड सीमेंट सेक्टर. तो ये स्वीडन के द्वारा लॉन्च किया गया या फिर स्वीडन के द्वारा पार्टनर किया गया इंडिया के साथ इन दिसंबर टू लॉन्च 7 कोलैबोरेटिव ग्रीन ट्रैक डीकार्बनाइजेशन प्रोजेक्ट्स. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स समज्ञा टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया टू सर्व इंडियाज नेशनल हब फॉर क्वांटम कम्युनिकेशन, इसको इनॉग्रेट किया गया. सो आइडेंटिफाई दैट इंस्टीट्यूशन. कौन से इंस्टीट्यूशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो है IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास.
Next, mark the correct statement regarding the 11th India International Science Festival held in December at Dashera Ground in Panchkula, हरियाणा। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑल दीज 3 ABC बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल, इनके द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया इंडिया का पहला इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल पायलट 1 इन दिसंबर। तो कहाँ पर किया गया? ये वाराणसी यूपी में करा गया। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग इटलीज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो तजानीज विजिट इन इंडिया। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो बिल्कुल सही रहेंगे तीनों ऑप्शन। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ अब रिगार्डिंग द अप्रूवल ग्रांटेड बाय यूनियन कैबिनेट। तो इसमें से अगर हम देखें ऑप्शंस तो कौन से सही हैं? ऑप्शन बी सही है, सी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया सेंसस ऑफ इंडिया 2037 जो कि एक फेज़ में होगा, नहीं तो सिंगल नहीं 2 फेज़ में इसको कंडक्ट कराया जाएगा। एंड ये इंडिया का पहला फर्स्ट डिजिटल सेंसस होने वाला है, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म आर्ट एंड कैपिटल रिलीज द पासपोर्ट इंडेक्स इन दिसंबर इन विच इंडिया वॉज रैंक 67th ग्लोबली। आइडेंटिफाई द कंट्री दैट टॉप द इंडेक्स एज द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट। तो कौन सी यू रहेगी, कौन सी कंट्री? यूएई ने यहाँ पे टॉप किया फॉर द 7th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया 67th यहाँ पे रैंक करते हैं ग्लोबली एंड हमारे पास 74 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एक्सेस है। नेक्स्ट, नेम दैट कंट्री जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया एक MOU इन दिसंबर टू स्ट्रेंथन द कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ फार्माकोपिया। तो वो है लाइबेरिया। फार्माकोपिया क्या होता है? बेसिकली दीज आर द बुक्स मैनुअल्स जो आपकी मेडिसिन के ऊपर हैं कि कैसे मेडिसिन बनाई जाएंगी, क्या क्वालिटी रखी जाएगी, क्या उनके स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रहेंगे, राइट। तो अभी लाइबेरिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये MOU साइन किया ताकि फार्माकोपिया सेक्टर के ऊपर स्ट्रेंथन किया जा सके। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो भी दिसंबर में रिलीज की गई। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, बी सही है क्योंकि हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, सी गलत है। सी कह रहा है ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है दैट वीमेन ग्लोबली अर्न 50% ऑफ द मेंस अर्निंग पर आवर। नहीं, तो ये गलत है। अगर हम डाटा देखें तो वीमेन अर्न 32% ऑफ द मेंस अर्निंग पर आवर। अब ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 7th यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली 7 जो कि 7th एडिशन था, जो कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम हेडक्वार्टर नायरोबी कीनिया में देखने को मिला। तो करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है यहाँ पे कौन सा रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही मेंशन्ड है। थीम जरूर याद रखेंगे इस यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली की 7th एडिशन की, एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर अ रेजिलियंट प्लेनेट, ये थीम रहेगी। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द RBI 5th बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी फॉर FY 26 जो दिसंबर में हमें देखने को मिली। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है। सी कह रहा है कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं ये $700 बिलियन पे है एज ऑफ दिसंबर 28, नहीं नवंबर 28, नहीं ये $700 बिलियन पे नहीं है बल्कि $686.2 बिलियन के हमारे अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। नेक्स्ट, सेबी इन्होंने लॉन्च किया प्रवाह इन पार्टनरशिप विद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड कैरी एज रेटिंग्स, राइट। तो मतलब NSE एंड केयर एज रेटिंग्स इनके द्वारा लॉन्च किया गया प्रवाह, ठीक है, मार्क करेंगे। पूछा जा रहा है प्रवाह की फुल फॉर्म क्या है, सिंपल अगर क्वेश्चन आए तो प्रवाह स्टैंड करता है पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, ठीक है। और वी यहाँ पे पूछा गया, वी किस लिए आ जाता है? तो वेरिफिकेशन के लिए आ जाता है एंड इसको NSE एंड केयर एज रेटिंग्स के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाता है उस फिनटेक कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने रिसीव किया RBI अप्रूवल इन दिसंबर टू ऑपरेट एज अ फुल स्टैक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007। तो वो कौन सी फिनटेक कंपनी है? वो है एयरपे पेमेंट सर्विस लिमिटेड। Next, what percentage of the global real-time payment transaction was contributed by UPI as highlighted in ACI Worldwide's Prime Time for Real-Time 2024 report referenced in December? तो right option है 49%. Next, identify the campaign that, as announced by the Ministry of Finance in December, facilitated the settlement of nearly 2,000 crore rupees in unclaimed financial assets during its initial 2 months. तो कौन सा कैंपेन था वो था आपकी पूंजी आपका अधिकार, योर मनी योर राइट। एंड यहाँ पे डाटा में देखें तो पहले 2 महीने में ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड फाइनेंशियल असिस्ट जो
फाइनेंशियल था, एसेट्स थे, उनको क्लेम किया गया है। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसीव किया आरबीआई का अप्रूवल इन दिसंबर टू सेटअप इंडिया डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन, जो कि एक फ्रॉड डिटेक्शन प्लेटफॉर्म है फॉर डिजिटल पेमेंट्स अलॉन्ग विद एसबीआई। तो किस बैंक ने रिसीव किया आरबीआई का अप्रूवल टू सेटअप दिस आईडीपीआईसी? तो ये कौन सा बैंक रहेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट, when will RBI receive the directions on the maintenance of cash credit, current account and overdraft accounts come into effect as of December? तो ये कब से लागू होंगे? 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट, हाउ मच फाइनेंसिंग वाज अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन दिसंबर फॉर इम्प्लीमेंटिंग क्लीन एयर प्रोग्राम इन यूपी एंड हरियाणा? तो $600 मिलियन। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द लोन्स अप्रूव्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडिया। अगर यहाँ पे हम देखें तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। करेक्ट, सॉरी, मतलब हमारे लिए इनकरेक्ट ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन ए सही है, बी सी सही है, बी आंसर हमारा सही है क्योंकि ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला 3D सब सरफेस मैपिंग टेक्नोलॉजी फॉर अडानी ग्रुप एयरपोर्ट्स इन दिसंबर? तो यहाँ पे राइट ऑप्शंस अगर हम देखें तो जेनेसिस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिल्कुल सही रहेगा। ये 3D सब सरफेस मैपिंग कर रहे हैं ताकि जो वाटर के अंडर का सरफेस है, राइट, उसका प्रॉपर एक मैप मिल सके एंड उसके अगर हमें एक्सप्लोरेशन करना है तो एक बेटर हमारे पास आइडिया, एक प्लान ऑफ एक्शन पहले से हो। नेक्स्ट, नेम द इंडियन डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिन्होंने पार्टनर किया लॉकहीड मार्टिन के साथ इन दिसंबर टू एस्टेब्लिश अ MRO मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल हब को इन बेंगलुरु फॉर इंडियन एयरफोर्स C-130J सुपर हरक्यूलिस फ्लीट। तो यह है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। नेक्स्ट, अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिलीज़ किया अपना फ्लैगशिप रिपोर्ट ADO एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। इनके हिसाब से इंडिया की GDP ग्रोथ क्या रहेगी फॉर FY26? वो है 7.2%। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन्होंने रिसीव किया इनॉग्रल फीफा पीस प्राइज को ड्यूरिंग द फाइनल ड्रॉ सेरेमनी ऑफ 2026 फीफा वर्ल्ड कप जो वॉशिंगटन DC USA में हुआ? तो डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे सम्मानित किया गया था एंड ये पहले USA प्रेसिडेंट बने जिनको पहली बार ये फीफा पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। यानी ये फीफा पीस प्राइज पहला एडिशन है, मतलब हम बोल सकते हैं इनॉग्रल एडिशन है इस अवार्ड का। नेक्स्ट, इंडियन ओरिजिन CEO नील मोहन, ही वॉज नेम्ड एज द टाइम्स 2025 CEO ऑफ द ईयर, लीड्स विच मेजर ग्लोबल कंपनी? तो ये यूट्यूब इनकॉर्पोरेशन को लीड करते हैं एंड ये 2025 के CEO ऑफ द ईयर घोषित किए गए थे टाइम मैगजीन के द्वारा। नेक्स्ट, हाउ मैनी न्यू मेंबर्स वर एडेड व्हेन यूनेस्को एक्सपेंडेड देयर ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज इन दिसंबर? तो 72 मेंबर्स यहाँ पे नए ऐड किए गए थे टू द एंड यहाँ पे 425 सिटीज़ अभी पार्ट है ग्लोबल नेटवर्क फॉर लर्निंग सिटीज़ की। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक को नेम किया गया ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 बाय द बैंकर फाइनेंशियल टाइम्स पब्लिकेशन? तो कौन सा बैंक? DBS बैंक को यहाँ पे नेम किया गया एज द ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025। नेक्स्ट, हु वॉज फीचर्ड इन द 2026 Forbes 30 अंडर 30 लिस्ट फॉर इन फाइनेंस फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू डाटा ड्रिवन फाइनेंशियल इनोवेशन इन दिसंबर? तो राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे आर्किन गुप्ता। नेक्स्ट, चूज द आइडेंटिटी जिनको ऑनर किया गया विद द पर्सन ऑफ द ईयर टाइटल से फॉर 2025 बाय द टाइम मैगजीन इन दिसंबर? तो राइट ऑप्शन रहेगा आर्किटेक्ट्स ऑफ AI। ऑप्शन 3 राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द वेटलैंड दैट अलॉन्ग विद द कोपरा जलाशय वॉज डेजिग्नेटेड एज इंडियाज 95th एंड 96th रामसर साइट अंडर रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स? तो कौन सी रहेगी? वो है सिलीसर लेक। ये कहाँ पर है? ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहेगी, अलवर डिस्ट्रिक्ट में ऑफ राजस्थान। ठीक है। एंड कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, हु वॉज स्वॉर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक इन दिसंबर सक्सीडिंग पीटर फियला? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे एंड्रेज बाबिस। राइट, ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं चेक रिपब्लिक के। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, नेम द गैलेक्सी दैट इंडियन एस्ट्रोनॉमर इनके द्वारा डिस्कवर की गई यूजिंग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रिवीलिंग 12 बिलियन ईयर ओल्ड ग्रैंड डिजाइन स्पायरल स्ट्रक्चर? तो इसका नाम रखा गया अलकनंदा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन्होंने अभी मेडन F1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप टाइटल को जीत लिया है डिस्पाइट मैक्स वर्स्टेपन विनिंग द अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जो कि सीजन क्लोजिंग थी? तो लैंडो नॉरिस के द्वारा यहाँ पे F1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप टाइटल को जीत लिया है। राइट, ये मैकलैरन के लिए ड्राइव करते हैं। मैक्स वर्स्टेपन सेकंड पोजीशन पे थे, यहाँ पर रेडबुल के लिए ड्राइवर है, लेकिन मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा सीजन क्लोजिंग अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया गया।
नेक्स्ट, व्हाट वाज द इंडियाज ओवरऑल पोजीशन इन द मेडल स्टैंडिंग्स इन द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप फाइनल, जो कि दोहा कतर में हमें देखने को मिला। तो राइट ऑप्शन है सेकंड, राइट। ये व्हाट वाज इंडियाज ओवरऑल पोजीशन, तो इंडिया सेकंड पोजीशन पे आता है। चाइना ने यहाँ पे टॉप किया इन द मेडल टैली विद 9 मेडल्स, जिसमें से 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है एंड 3 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट, हु वाज और किन्होंने जीता भी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन सर्किट को इन दिसंबर एंड ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई डायरेक्टली फॉर द कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026। ये है आर प्रज्ञनंदा, राइट, इंडियन ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वेन्यू दैट होस्टेड द FEI in Asian Equestrian Championship in December, where Thailand topped the event with 7 medals and India secured 5 medals. तो पटाया थाईलैंड में ये इवेंट हमें देखने को मिला था, करेक्ट। एंड थाईलैंड ने यहाँ पे टॉप किया मेडल टैली में विद 7 मेडल्स, फॉलोड बाय हांगकांग ऑन सेकेंड। नेक्स्ट, उस कंट्री को चूज करो दैट वन द चैंपियनशिप एट द 14th एडिशन ऑफ द FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक हुआ, जहाँ पे इंडिया ने सिक्योर किया ब्रॉन्ज मेडल। तो जर्मनी में हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्रीज दैट अप्रूव द कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स इन दिसंबर टू होस्ट इनॉग्रल कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 9 मार्च से लेकर 14 मार्च 2026 तक। तो हमारी कंट्री इंडिया ने अप्रूव किया ये कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी रिसेंटली उस कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने जीता फर्स्ट एवर मिक्स टीम स्क्वॉश वर्ल्ड कप टाइटल को, एंड ये फर्स्ट टाइम इंडिया के द्वारा जीता गया। मार्क करके चलेंगे, मैंने आंसर दे दिया है। हमने हांगकांग चाइना को हराया बाय 3-0 इन द फाइनल। इवेंट हुआ था चेन्नई तमिलनाडु में, राइट। ये फर्स्ट एवर मिक्स टीम स्क्वॉश वर्ल्ड कप टाइटल इंडिया के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट है फॉर नेम द फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर जिन्होंने सर्व किया एज द गवर्नर ऑफ पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंडीगढ़, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया, वो है शिवराज विश्वनाथ पाटिल चारूकर। नेक्स्ट, किन्होंने अनवेल की अपनी ऑटोबायोग्राफी द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, तो ये शिखर धवन के द्वारा अनवेल की गई है, करेक्ट। एंड हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा इसको पब्लिश किया जाएगा, ऑटोबायोग्राफी है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। ये एनुअली ऑब्जर्व किया गया 7 दिसंबर को, जो हाईलाइट करता है रोल ऑफ सिविल एविएशन इन ग्लोबल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पूछा जा रहा है थीम क्या रहेगी इस डे की, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की, तो थीम रहेगी सेफ स्काई सस्टेनेबल फ्यूचर टुगेदर फॉर द नेक्स्ट 80 ईयर्स। स्टूडेंट्स ये थीम जरूर मार्क करना, पूछा जा सकता है। इसके बाद आते हैं आइडेंटिफाई करो उस कंपनी को जिन्होंने एक MOU साइन किया विद द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ताकि इंडिया ताइवान इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी पार्क को डेवलप किया जा सके। तो क्या नाम रहेगा उस कंपनी का, वो है एलिजियंस इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट, किस इंडियन स्टेट वो पहली इन द कंट्री बन गई जिन्होंने लॉन्च किया महाक्राइम OS AI प्लेटफॉर्म को ताकि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में हेल्प किया जा सके, तो महाराष्ट्र के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर जिन्होंने रीच किया 600 विकेट्स को इन कॉम्पिटिटिव T20 क्रिकेट ड्यूरिंग द वर्ल्ड इंटरनेशनल लीग T20 सीजन्स ओपनर, तो किन के द्वारा यहाँ पे जीता गया, वो है रीच किया गया ये 600 विकेट्स को सुनील नारायण के द्वारा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो एंटिटी को जिन्होंने डिसाइड किया टू डिसकंटिन्यू द B2C बिजनेस टू कंज्यूमर ऑपरेशन ऑफ देयर हाइपर लोकल शॉपिंग ऐप पिन कोड को इन ऑर्डर टू प्रायोरिटाइज बिजनेस टू बिजनेस सॉल्यूशंस फॉर ऑफलाइन रिटेल्स। मतलब उन्होंने बिजनेस टू कस्टमर को बंद कर दिया, अब फोकस कर रहे हैं सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस पे। तो आइडेंटिफाई दैट एंटिटी, वो कौन है, वो है फ़ोनपे, राइट। इनका एप्लीकेशन था पिन कोड जिनको उन्होंने सिर्फ अब B2B में ही ऑपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, हु ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर ग्लोबल South Seminar on Public Financial Management on 5th December in New Delhi in collaboration with the Ministry of External Affairs. So which of the organized the first या फिर which of them organized the first ever Global South Seminar on Public Financial Management? तो ये ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंट्स के द्वारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया गया था पहला। नेक्स्ट, नेम दैट इंडियन क्रिकेटर जो कि बने फर्स्ट फ्रॉम इंडिया टू हिट 100 और मोर सिक्सेस इन T20 इन अ सिंगल कैलेंडर ईयर। मतलब T20 में, राइट, 2020 में उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में 100 से भी ज़्यादा छक्के मारे, वो हैं अभिषेक शर्मा। काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, अपकमिंग प्लेयर आप इनको कह सकते हैं, आने वाले टाइम में बहुत फेमस होते हुए दिखेंगे आपको। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन UPI जो अभी लॉन्च किया गया सिटी यूनियन बैंक एंड सैलरी से के द्वारा। सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेसिफिकली ये लॉन्च किया गया है, रुपे क्रेडिट कार्ड है, UPI पे वर्क कर सकते हैं। तो क्या नाम रहेगा इस कार्ड का, ये है लेवल अप क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, इनको अभी 35 कैप्टिव ब्रेड एंडेंजर्ड वल्चर्स रिसीव हुए हैं इन द 6th एडिशन एरिया,
राइट। पूछा जा रहा है ये नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को जो कि पहली बन गई इन द वर्ल्ड टू लीगली बैन सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यहाँ पे लीगली बैन किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उन इंडियन बॉलर का नाम बताओ जो कि पहले हैं फ्रॉम इंडिया टू टेक 100 विकेट्स टेस्ट में भी, ओडीआई में भी एंड T20 इंटरनेशनल में भी। तो कौन है, वो है जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट आ जाते हैं, बाय विच ईयर हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अ टारगेट टू अचीव 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन अंडर द नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन। तो टारगेट क्या है, 2030 का। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी कौन सी इंडियन डेयरी ब्रांड है जिन्होंने अपनी पार्टनरशिप रिन्यू करी है विद अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन इन दिसंबर, ताकि वो कंटिन्यू कर सके एज द ऑफिशियल रीजनल स्पॉन्सर थ्रू 2026 के फीफा वर्ल्ड कप साइकिल के दौरान। तो अमूल के द्वारा ये पार्टनरशिप अभी अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के साथ रिन्यू करी गई है। Identify that Indian non-profit organization that in August was announced as one of the recipients of the 67th Raymond Magsaysay Award, and ये पहले इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बन गए जिन्होंने रिसीव किया ये प्रेस्टिजियस ऑनर। ये स्टूडेंट्स आपका होमवर्क रहेगा एंड मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने रिसीव किया इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन अवार्ड को फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी ड्यूरिंग द वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम। तो ये हमारा इंडिया रहेगा। एंड ये जो इवेंट हुआ था ये ऑन किसकी थीम, क्या थीम थी जिस पे ये अवार्ड हमें देखने को मिले थे, तो शेपिंग सोशल सिक्योरिटी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, राइट। इसके ऊपर ये हमें ये इवेंट देखने को मिला था एंड इंडिया को यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उन पर्सन को जिनको जो विनर्स रहे नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन के। तो शिमोन साकागुची, मैरी ई बर्कनॉव एंड फ्रेड रैम्सडेल, इन तीनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया। फिर आ जाते हैं, इंडियन पीस मेकर्स ऑफ किस कंट्री का ऑनर किया गया इनको फॉर द डेडिकेटेड सर्विस बाय मेजर जनरल रॉबर्ट या एफ्रम, जो कि एक्टिंग हेड ऑफ द मिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन टर्म सिक्योरिटी फोर्स बाय एबई, अक्टूबर के महीने में। तो सूडान के पीस मेकर, इंडियन पीस मेकर्स ऑफ सूडान को यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस मिनिस्ट्री को सेलेक्ट करो दैट इम्प्लीमेंट्स द नेशनल सर्विस स्कीम अंडर विच माय भारत एनएसएस अवार्ड्स 2023 को प्रेजेंट किया गया था बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम। तो मिनिस्ट्री रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इसके बाद आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंटली रिसीव द 2025 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो तीनों को यहाँ सम्मानित किया गया, जॉन क्लार्क, माइकल हेनरी डेवरेट एंड जॉन मैथ्यू मार्टिनीज। तीनों को यहाँ पे नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से सम्मानित किया गया। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं, आपको बताना है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री से किनको सम्मानित किया गया। तो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री से यहाँ पे सुसुमा कितागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमार मानवेज यागची, इन तीनों को यहाँ पे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया इन केमिस्ट्री। इसके बाद आ जाते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल एंड मलयालम एक्टर मोहनलाल विश्वनाथन, राइट। इनको अभी फैसिलिटेट किया गया विद द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से बाय जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एंड इनका जो आर्म फोर्सेस के लिए जो कंट्रीब्यूशन है उसको ऑनर करने के लिए यहाँ पे इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से 2025 के लिए फॉर कंपेलिंग एंड विजनरी अवेयर दैट इन द मिड्स ऑफ एपोकलिप्टिक टेरर रिअफर्म्स द पावर ऑफ आर्ट। तो किनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से यहाँ पे सम्मानित किया गया, वो है लेस्लो क्राजनहॉकाय, राइट। इनको सम्मानित किया गया एंड ये हंगरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द इंडियन बिजनेस लीडर जिन्होंने रिटेन की टॉप पोजीशन ऑन द फोर्ब्स 100 इंडियाज रिचेस्ट लिस्ट विद अ नेटवर्थ ऑफ $105 बिलियन। तो वो है मुकेश अंबानी। फिर आ जाते हैं, मारिया कोरेना मशाडो, ये वो फर्स्ट पर्सन बन गए फ्रॉम विच कंट्री टू विन नोबेल पीस प्राइज फॉर हर टायरलेस वर्क प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स एंड पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी। तो ये वेनेजुला की है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इकोनॉमिस्ट जिनको अवार्ड किया गया विद सर्विस रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल एज अनाउंस्ड बाय रॉयल स्वीडिश ऑफ अकेडमी ऑफ साइंस इन अक्टूबर, राइट। तो कौन आइडेंटिफाई करो इकोनॉमिस्ट को, कौन है वो इकोनॉमिस्ट, वो है जॉल मॉयकर, फिलिप एगियन एंड पीटर हॉविट। इन तीनों को यहाँ पे स्वर्गिस रिस्क बैंक प्राइज या फिर नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स के नाम से जिसको जानते हैं, उन इस अवार्ड से ऑनर किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग बीचेस इज नॉट अमंग द 5 बीच महाराष्ट्र बीचेस जिनको अभी इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। तो डेव का बीच उसमें नहीं आता है। कोवलम बीच को भी यहाँ पे अभी किया गया है सर्टिफाई एज अ ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच। आप बता सकते हैं कोवलम बीच है कहाँ पे, लोकेशन बताओ, स्टेट का नाम बताओ यहाँ पे।
नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेम दैट बैंक, जिनको अभी रिकॉग्नाइज किया गया ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा एज एशिया सेफेस्ट बैंक, एंड ये 17th कॉन्जिक्यूटिव टाइम इनको यहाँ पे सेफ वर्ल्ड का सेफेस्ट बैंक घोषित किया गया, तो ये है DBS बैंक। इसके बाद आ जाते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट फ्रॉम इंडिया, जिन्होंने क्लाइम किया 9 ऑफ द वर्ल्ड्स 14 पीक्स अबव 8000 मीटर्स। कौन है? वो है भरत थमेनेई, माउंटेनियर है, राइट, एंड अरुणाचल प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं। करेक्ट, करेक्ट, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, नॉट अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको ऑनर किया गया विद द ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड से फॉर कंट्रीब्यूशन टू स्पिरिचुअल एजुकेशन, कल्चरल डेवलपमेंट एंड मैरीटाइम इनोवेशन। तो किनको सम्मानित किया गया? वो है अबू सुयुपन खरखरोव, ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है ऑफ द रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसीव किया एन अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम इन अक्टूबर फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो कौन सी मिनिस्ट्री है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, राइट। तो बेसिकली आदिवासी कम्युनिटीज के लिए, राइट, ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए ये स्कीम आई थी ताकि इनकी वेलफेयर हो सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज इन अक्टूबर, राइट, या फिर किन्होंने जीता ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज अक्टूबर के महीने में फॉर द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। सो सुनील अमृत के द्वारा ये अवार्ड जीता गया। इसके बाद आ जाते हैं राजनाथ सिंह, राइट, इन्होंने कन्फर किया ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल टू नीरज चोपड़ा। ये पूछा जा रहा है कि ये किस मिलिट्री फोर्स में आते हैं, इन विच वॉलंटरी मिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया। तो टेरिटोरियल मिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया में लेफ्टिनेंट कर्नल का दर्जा दिया गया नीरज चोपड़ा। आइडेंटिफाई द डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने भी एक टेक्निकल अग्रीमेंट साइन किया इंडिया की DRDO के साथ टू जॉइंटली डेवलप एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज। तो एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए DRDO ने किसके साथ अग्रीमेंट साइन किया? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्मेंट्स, फ्रांस के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ, एंड दोनों कंट्रीज मिलकर यहाँ पर डिफेंस प्रोडक्ट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स के ऊपर काम करेंगे। नेक्स्ट है, किस इंडियन डिजिटल प्लेटफॉर्म ने एंटर किया इनटू एन MOU विद UN वीमेन ताकि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जा सके इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। तो वो कौन सा है? वो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इन्होंने यहाँ पे एक MOU साइन किया है किसके साथ? UN वीमेन के साथ। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 4 न्यू लेबर कोड्स जो भी इन्फोर्स किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे देखें, कोड ऑन सोशल जस्टिस 2018 ये इंक्लूडेड नहीं है, बाकी आपके यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द इंस्टीट्यूट जहां पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने अनाउंस किया 720 करोड़ रुपए का क्वांटम फैब्रिकेशन एंड सेंट्रल फैसिलिटीज इन नवंबर 2020। तो वो कौन सा IIT है? वो है IIT बॉम्बे। ऑप्शन 3 यहां पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द मिनिस्ट्री जिन्होंने एक MOU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ इन नवंबर टू एम्पावर डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज को। सो आइडेंटिफाई करो कौन सी मिनिस्ट्री है वो, किसकी हम बात कर रहे हैं? वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, MORD। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू कुरुक्षेत्र हरियाणा। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा ऑन हिज विजिट टू कुरुक्षेत्र हरियाणा? तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, कहां पर 19वां एडिशन ऑफ इंडिया नेपाल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण हमें देखने को मिला? सूर्य किरण, ये 19th एडिशन है इस एक्सरसाइज का। करेक्ट, ये काउंटर टेररिज्म, जंगल वॉरफेयर, हाई अल्टीट्यूड एक्सरसाइज है। कहां पर हमें ये देखने को मिला? इंडिया नेपाल के बीच में ये 19वां एडिशन था। लोकेशन पूछा गया आपसे, तो ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिली। नेक्स्ट, नवंबर के महीने में किन्होंने एंड साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस इनके द्वारा एक जॉइंट वेंचर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड साफरान, इनके बीच में ये एग्रीमेंट साइन किया गया, राइट, ताकि हैमर प्रिसीजन गाइडेड वेपन को डेवलप किया जा सके। राइट, हैमर क्या है? ये आपका हैमर है हाई अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। करेक्ट, ये एक स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम है जिसको इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी को हैंड ओवर किया जाएगा, जिनसे कैपेबिलिटीज इनकी बढ़ती हुई दिखेगी। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव किया कितना अमाउंट का फाइनेंशियल स्कीम जो कि है फॉर प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द REPM रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। राइट, स्टिंटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्कीम यहाँ पे अभी लाई गई है।
तो कितना अमाउंट रहेगा? 7,280 करोड़ रुपए की ये स्कीम यहाँ पे लाई गई है, जिससे स्टिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स को बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ए सही है, सी बी सही है, सी यहाँ पे इनकरेक्ट है। ये कह रहा है कि जो पल्सिस का प्रोजेक्शन है ना वो 6 मिलियन टन्स का था, नहीं, जो कि 6 मिलियन टन्स का नहीं था, एक्चुअली 7.413 मिलियन टन्स का रहा फॉर FY26। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी वर्चुअली इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन मैनेजमेंट मेंटेनेंस MRO फैसिलिटी को, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी को, ऑफ साफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया लिमिटेड की ये फैसिलिटी रहेगी, राइट, जहां पे MRO मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटीज यहां पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स रिलीज्ड इन नवंबर बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ऑप्शन ए सही है एंड ऑप्शन बी सही है, सी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जो कि नवंबर के महीने में अभी न्यू दिल्ली में देखने को मिला। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने इनॉग्रेट किया 2 डॉपलर वेदर रडार्स को, एक सोलर पावर सिस्टम एंड अ मीटियोलॉजिकल म्यूजियम को ऑफ द IMD? कौन सी मिनिस्ट्री है ये? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को जिन्होंने पार्टनर किया इंडिया के साथ नवंबर के महीने में टू एस्टैब्लिश अ बायलेटरल जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो फोकस करती है ट्रेड फैसिलिटेशन एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन पे। तो आइडेंटिफाई दैट कंट्री, वो है अफगानिस्तान। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंस्टीट्यूशन ने डिप्लॉय किया इंडिया का पहला इंडिजीनियस वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम? ये कहां पर रहेगा? ये आपका पैरादीप पोर्ट पे रहेगा। ये बेसिकली वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इसका काम क्या है? ये क्या करेगा, जो भी शिप्स आ रहे हैं, जो भी कंटेनर्स आ रहे हैं, राइट, क्योंकि बहुत लार्ज क्वांटिटीज में आते हैं, तो उनको प्रॉपरली मैनेज करना, कौन सा कहाँ जाएगा, किसका गुड कहाँ स्टोर होगा, राइट, उस सबको यहाँ पे ये हैंडल करेगा। तो किस इंस्टीट्यूशन ने डिप्लॉय किया है? ये IIT मद्रास के द्वारा इसको डिप्लॉय करा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द स्टेट जिन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला सिंगल यूज बायो प्रोसेस डिजाइन एंड स्केल अप फैसिलिटी वन बायो को। ये बेसिकली रिसर्च डेवलपमेंट एंड बायो प्रोसेस डेवलपमेंट इकोसिस्टम को प्रमोट करेगा। कहां पर, किस स्टेट के द्वारा ये किया गया है? तो तेलंगाना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, नेम द कंट्री जिन्होंने डिजाइन दैट वाज डेजिग्नेटेड, जो कि 20वीं नॉन नेटो एलाई बनी है, राइट, नॉन नेटो अलाई बनी है। कौन सी है? ये है सऊदी अरेबिया। नेटो कौन है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जो कहती हैं कि अगर एक पे अटैक होगा तो सब पे यहाँ पे अटैक माना जाएगा। एंड सऊदी अरेबिया अब नॉन नेटो अलाई यहाँ पे बन गई है बाय USA प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इनको डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री, कौन सी कंट्री बनी छठी फुल मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव? तो फुल मेंबर, 6th फुल मेंबर कौन सी बनी है? वो है शीशेल्स। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द की रिपोर्ट्स रिलीज ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 समिट, जो कि नवंबर में बेलेम ब्राजील में देखने को मिली। ऑप्शंस देखें, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ए सही है, बी सही है, सी गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में है, यहाँ पे इंडिया वॉज रैंक्ड अमंग द टॉप 10 कंट्रीज। तो नहीं, इंडिया की क्या रैंक थी यहाँ पर इन दिस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में? तो इंडिया आता है 23rd पोजीशन पर। टेक अ नोट ऑफ दिस। इंडिया कौन सी पोजीशन पे स्टैंड करता है? इंडिया 23rd पोजीशन पर यहाँ स्टैंड करता है। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू साउथ अफ्रीका फॉर 2025 G20 लीडर समिट, जो कि नवंबर में थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई करो कंट्री को दैट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सी कंट्री को अभी पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया? वो है इंडोनेशिया को। नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग इंडियाज की एंगेजमेंट एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 समिट, जो कि नवंबर ब्राजील बेलम में हमें देखने को मिली। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन बी सही है, सी सही है। ए कह रहा है कि इंडिया ने अनाउंस किया कि इंडिया होस्ट करेगा ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 को मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इसको COP30 के दौरान अनाउंस किया गया। तो सब सही है, इंडिया होस्ट करेगा, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र में इसको होस्ट नहीं करेंगे हम न्यू दिल्ली में इसको होस्ट करेंगे। अब सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट, नेम द सेंट्रल बैंक जिन्होंने कोलैबोरेट किया RBI एंड NIPL। RBI
एंड NIPL क्या है? NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, राइट। इन्होंने क्या किया है कि ये बेसिकली यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ ये MOU साइन हुआ है ताकि यूरोपियन कंट्रीज में, राइट, UPI एंड TIPS जो कि है टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, इनके बीच में पार्टनरशिप की जा सके ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में UPI एंड टिप से जो ट्रांजैक्शंस है वो हो सकें, राइट। पेमेंट लोग इजीली कर सकें, एक दूसरे को इजीली पैसा भेजा जा सके, इसीलिए ये पार्टनरशिप होती हुई दिख रही है, राइट। एंड इंडिया से हम देख रहे हैं UPI एक गेम चेंजर है स्टूडेंट्स, एंड ग्लोबल स्केल पे हमें सराहना इसकी देखने को मिल रही है। मल्टीपल कंट्रीज ने UPI को अपनाया है। वन ऑफ द बिग रीजन क्या है? क्योंकि इंडियंस मल्टीपल कंट्रीज में है, इंडियंस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो उनके लिए ये बहुत सुविधा हो जाती है एंड इनसे उनकी कंट्री से हम टाई अप करते हैं, तो ये एक ग्लोबल स्केल पे हमें दर्जा देखने को मिलता है UPI का। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है स्टूडेंट्स। इसका क्वेश्चन क्या है? उस सेंट्रल बैंक का नाम, ये क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द बैंक जिन्होंने अभी एक MOU साइन किया FPSB के साथ। FPSB क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड लिमिटेड के साथ, एंड ये MOU साइन किया गया ताकि जो वेल्थ मैनेजमेंट टीम है इस बैंक की, जिन्होंने ये MOU साइन किया, उस बैंक की वेल्थ मैनेजमेंट टीम की स्किलिंग की जा सके, अपस्किलिंग की जा सके, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराई जा सके, राइट। पूछा जा रहा है कि कौन सी वो बैंक है जिन्होंने अपस्किलिंग के लिए एक FPSB के साथ MOU साइन किया ताकि उनकी वेल्थ मैनेजमेंट टीम की अपस्किलिंग की जा सके अंडर द अप्रूव्ड कॉर्पोरेट पार्टनर इनिशिएटिव। तो कौन सा बैंक रहेगा? ये है IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट, how much was the loan approved by Asian Development Bank in November to boost road connectivity in महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए $400 मिलियन का लोन अप्रूव किया था एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द स्मॉल फाइनेंस बैंक जिन्होंने रिसीव किया पोस्ट फैक्टो अप्रूवल फ्रॉम RBI फॉर स्टेक एक्विजिशन बाय 1729 कैपिटल, जो कि एक सेबी अप्रूव्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है। नवंबर के महीने में ये अप्रूवल देखने को मिला। तो वो कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है? वो है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। तो 1729 कैपिटल ये एक्वायर करेंगे 7.14% स्टेक इन सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने अप्रूव किया $776 मिलियन का लोन फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन पंजाब एंड महाराष्ट्र। देखो, पंजाब में जो प्रोजेक्ट पे फोकस किया जाएगा ना, वो एजुकेशन के ऊपर काम किया जाएगा। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट रहेगा वो है POISE, पॉइस प्रोजेक्ट के ऊपर ये पैसा जाएगा। $286 मिलियन यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। पॉइस क्या है? पंजाब आउटकम्स एक्सेलरेशन इन स्कूल एजुकेशन ऑपरेशन, राइट। 5 साल का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र में POCRA का फेज 2 जाएगा। ये एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर यहाँ पे पैसा लगेगा एंड $490 मिलियन यहाँ पे अप्रूव करे गए हैं। तो किस इंटरनेशनल फाइनेंशियल बैंक ने ये अप्रूव किया है? तो ये है वर्ल्ड बैंक, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC, एंड इनके प्रेसिडेंट अजय बंगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने सिक्योर किया सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI इन नवंबर टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर अंडर पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007। तो आइडेंटिफाई दैट कंपनी, वो है पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, चूज द कंट्री जिन्होंने रिलीज किया एक 100 रुपीज का डिनोमिनेशन नोट। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज, जो ये नोट की प्रिंटिंग कर रही है उस कंट्री नेपाल का है बेसिकली, ये आपको मैं बता देता हूँ। एंड इसका ठेका दिया गया है चाइना की एक कंपनी को, राइट। एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये क्यों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो 100 रुपीज का जो ये नोट है, राइट, इस पे इंडिया की डिस्प्यूटेड टेरिटरीज आई हैं, कालापानी, लिपुलेख एंड लिम्पियधरा, राइट। तो इन्होंने अपने नोट पे इंडिया की टेरिटरीज मार्क कर दी हैं एंड फिर उनकी प्रिंटिंग का ठेका दे दिया चाइना की एक कंपनी को, विच इज रॉन्ग, करेक्ट। इसीलिए ये हेडलाइंस में आजकल। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इंडियन स्टेट जहां पर मथुरा, पोशाक एंड मेरठ, बुगली इनको रिकॉग्नाइज किया गया फॉर देयर कल्चरल, इकोनॉमिक एंड आर्टिशन सिग्निफिकेंस। इन्होंने रिसीव किया GI टैग स्टेटस इन नवंबर। तो ये प्रोडक्ट्स कहां से हैं? ये यूपी के प्रोडक्ट रहेंगे, टेक अ नोट। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको क्राउन किया गया मिस यूनिवर्स 2025 एट द 74th एडिशन ऑफ द पेजेंट, जो कि थाईलैंड में हमें देखने को मिला। तो किनको क्राउन किया गया मिस यूनिवर्स? वो है फातिमा बॉश फर्नांडिस। ये कहाँ से ये बिलोंग करती हैं? ये मैक्सिको से बिलोंग करती हैं एंड इनको अभी क्राउन किया गया मिस यूनिवर्स। ये 74th पेजेंट था, मिस यूनिवर्स पेजेंट, जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम दैट इंडियन एनिमेटेड फिल्म जिन्होंने एंटर किया ऑस्कर 2026 की रेस में, राइट, फॉर बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म कैटेगरी एज ऑफिशियली लिस्टेड बाय द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। कौन सी इंडियन फिल्म रहेगी? वो है महाअवतार नरसिम्हा।
नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट अपॉइंटेड सुनील पालीवाल एज देयर चेयरपर्सन इन नवंबर। ये सक्सीड करेंगे विजय कुमार को, हु मूव टू द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो राइट ऑप्शन है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सक्सीड किनको करेंगे? विजय कुमार को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अभी नेम किया गया ब्रांड एम्बेसडर फॉर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए एज अनाउंस्ड बाय आईसीसी चेयरमैन जय शाह। तो किनको अपॉइंट किया गया है? वो है रोहित शर्मा को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। एंड इस आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 को इंडिया होस्ट कर रहा है अलॉन्ग विद श्रीलंका। मार्क करेंगे कब से कब तक होगा? 7 फेब से लेके 8 मार्च तक ये इवेंट होगा। ऑल द क्रिकेट लवर्स, राइट, तो ये डेट नोट डाउन कर लो। 7 फेब से 8 मार्च तक ये इवेंट होगा। इंडिया एंड श्रीलंका इसको को होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु विल अज्यूम द चेयर ऑफ IIDEA इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस एज अनाउंस्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन नवंबर। तो गणेश कुमार ये चेयर करेंगे IIDEA को। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड द इंडिजीनियसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS माहिको कमीशन बाय द इंडियन नेवी इन नवंबर। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यहाँ पे इनको बना रही है। सो टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेलेक्ट द कंपनी जिन्होंने साइन किया एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट DRDO के साथ ताकि ड्राइवर नाइट साइट सिस्टम को बनाया जा सके T90 टैंक्स के लिए। तो DRDO ने इसको डेवलप किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इसके ऊपर काम किया एंड फिर इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर दिया पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड को। अब ये इनकी प्रोडक्शन करेगी ताकि T90 टैंक्स में ये सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर राइफल एंड पिस्टल। ये भी हमें देखने को मिली, कायरो इजिप्ट में हुई थी, राइट, जहां पे इंडिया ने सिक्योर की 3rd पोजीशन। तो हमारे इंडिया की 3rd पोजीशन रही विद अ टोटल ऑफ 13 मेडल्स। पूछा जा रहा है मेडल टैली में यहाँ पे टॉप किसने किया? तो यहाँ पे मेडल टैली में चाइना ने टॉप किया है। 21 मेडल थे चाइना के, जिसमें से 12 गोल्ड, 7 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज रहेंगे। फिर साउथ कोरिया आ जाता है एंड देन 2nd पोजीशन पे साउथ कोरिया एंड देन इंडिया 3rd पोजीशन पे। मूविंग ऑन, किन्होंने अभी लास वेगस ग्रैंड प्रिक्स को जीता जो कि USA में हुई थी? तो किन के द्वारा जीती गई? मैक्स वर्स्टैपन के यहाँ द्वारा जीती गई। मैक्स वर्स्टैपन रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। 2nd पोजीशन पे आ जाते हैं जॉर्ज रसल, ये भी रेड बुल के ये मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं, ये UK से हैं। एंड किमी एंटियोली ये 3rd पोजीशन पे आए, ये भी मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं एंड ये इटली से हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द टीम जिन्होंने अभी इंडियन वीमेंस कबड्डी टीम को हराया इन ढाका बांग्लादेश टू विन द 2nd एडिशन ऑफ द वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप टाइटल। तो नेम द टीम दैट इंडिया वीमेंस टीम डिफीटेड। तो इंडियन वीमेंस कबड्डी टीम ने चाइनीज ताइपेई वीमेंस टीम को हराया इन द फाइनल्स टू विन द 2nd एडिशन ऑफ वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप टाइटल। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ अभी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, 18 से 23 नवंबर तक ये इवेंट हुआ, राइट। एंड यहाँ पे नेम द प्लेयर हु वन द मेन सिंगल्स टाइटल। तो मेन सिंगल टाइटल किन के द्वारा जीता गया? इंडिया के लक्ष्य सेन के द्वारा यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता गया। काफी इंपॉर्टेंट है ये, मार्क करके चलेंगे, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 25th समर डेफ्लाई ओलंपिक्स जो कि टोक्यो जापान में हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शंस, A सही है, C सही है, B गलत है। ये कह रहा है कि जो 25वां समर डेफ्लाई ओलंपिक्स था इसको ऑर्गेनाइज किया गया IOC के द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। तो नहीं, इसको ICSD के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ पीपल। नेक्स्ट आ जाते हैं, कहाँ पर 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट होंगे एज अप्रूव्ड बाय द कॉमनवेल्थ फेडरेशन जनरल असेंबली। तो 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी होस्टेड कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात में इंडिया ने बिड की थी, राइट, 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए एंड 2036 के ओलंपिक गेम्स के लिए। दोनों की बिड थी कि हम अहमदाबाद, गुजरात में इनको होस्ट करेंगे एंड 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की बिड हमारी अप्रूव हो गई है। ओलंपिक गेम्स की लेट्स सी क्या होता है, बट कॉमनवेल्थ गेम्स की हमारी बिड अप्रूव हो गई है एंड अहमदाबाद, गुजरात, जिसको अब हम स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी बोला जा रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे, राइट। एंड वहीं पर ये इवेंट हमें होस्ट होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, 11वां एडिशन ऑफ फाइट चेस वर्ल्ड कप अभी कहाँ पर हुआ? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में हमें देखने को मिला, गोवा में। 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक ये इवेंट हुआ था। पूछा जा रहा है हु इमर्ज्ड एज द यंगेस्ट एवर चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट। तो वो है
जावोखिर सिंद्रोव, ये उज्बेकिस्तान के प्लेयर हैं, राइट, एंड ये यंगेस्ट इंडिविजुअल बने, करेक्ट, जिन्होंने यहाँ पे फाइट चेस वर्ल्ड कप को जीता, एंड ये 11वां एडिशन था, ये भी मार्क करके चलेंगे। ये 19 साल के हैं। नेक्स्ट, रिनोन बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र जी, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया, जिनको शोले में हम वीरू का जिन्होंने किरदार निभाया था, काफ़ी फेमस मूवी हुई थी, राइट, एंड इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। इनको पद्मा भूषण से 2012 में सम्मानित किया गया था। पद्मा भूषण 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, मार्क करके चलेंगे। मूविंग ऑन, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसको हम संविधान दिवस के नाम से भी जानते हैं, ये ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया था। तो कब ऑब्जर्व करते हैं हम इसको? 26 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। 1949, 26 नवंबर 1949 में ये अडॉप्ट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, नेशनल मिल्क डे ऑब्जर्व किया जाता है 26 नवंबर को। इट इज़ टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन, इन्हीं को मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। यही व्हाइट रेवोल्यूशन इंडिया में लाए थे, इन्हीं को फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। एंड व्हाइट रेवोल्यूशन है क्या? मिल्क रेवोल्यूशन, राइट, मिल्क का जो रेवोल्यूशन इंडिया में देखने को मिला, डेयरी का, राइट, उससे रिलेटेड ये इन्होंने बहुत काम किया है, एंड इनके बर्थडे पे हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मिल्क डे। नेक्स्ट, इन नवंबर द बोकारो स्टील प्लांट ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने एक लाइसेंसिंग अग्रीमेंट साइन किया फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी विद डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी अंडर DRDO। पूछा जा रहा है किस स्टेट में लोकेटेड है बोकारो स्टील प्लांट? तो बोकारो स्टील प्लांट कहां पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है झारखंड में। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं 13th जॉइंट मिलिट्री कॉपरेशन कमिटी मीटिंग हुई बिटवीन इंडिया एंड ओमान, राइट, जहाँ पे फोकस था कि कैसे हम इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सकते हैं, डिफेंस कॉपरेशन ला सकते हैं, राइट। तो ये कहाँ पर मीटिंग हुई? ये न्यू दिल्ली में हमें मीटिंग देखने को मिली। मूविंग ऑन, अभी एक मैसिव वॉल्केनो इरप्ट हुआ, ये वॉल्केनो का नाम था हेली गुबी वॉल्केनो, एंड इससे क्या हुआ, अगर आपने न्यूज़ फॉलो की हो तो बोला गया था जब ये इरप्ट हुआ तो इंडिया पे भी इसका काफ़ी असर होगा दो चीज़ों से। एक तो पॉल्यूशन आएगा क्योंकि जो एसिड फ्यूम्स हवा में गई वो विंड्स की डायरेक्शन इंडिया की तरफ थी, राइट, तो इंडिया में काफ़ी इफेक्ट इसका देखने को मिला। दूसरा, इसकी वजह से जो फ्लाइट्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी बंद हो गई थी, राइट, उनको यहाँ पे कैंसिल करना पड़ा था, वाइड स्प्रेड यहाँ पे कैंसिलेशन हुई थी। पूछा जाएगा कि जो ग्यूबी हाईली गुबी वॉल्केनो है ये किस कंट्री में लोकेटेड है? तो ये कहां पर लोकेटेड है? ये इथोपिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट पार्टनर्ड विद गावी, जो कि एक वैक्सीन अलायंस है, राइट, नवंबर के महीने में इनकी पार्टनरशिप हुई, करेक्ट, एंड ये पार्टनरशिप थी फॉर द लैंडमार्क प्राइसिंग एंड प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट, जो कि रिड्यूस कर देगी कॉस्ट ऑफ R/1 मैट्रिक्स M। ये एक मलेरिया वैक्सीन है। तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? वो यूनिसेफ ने ये पार्टनर किया है गावी के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनको ऑनर किया गया एज द विनर ऑफ द एविटार एंड सेरामाउंट बेस्ट कंपनीज फॉर वीमेन इन इंडिया, रिकॉग्नाइजिंग देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स इंक्लूसिव, डाइवर्स एंड इक्विटेबल वर्कफोर्स। आइडेंटिफाई द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। सो सिंपल क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहां पर है? वडोदरा, गुजरात में। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी 10वां सेशन था ऑफ द इंडिया स्लोवेनिया जॉइंट कमेटी ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, जो न्यू दिल्ली में हुई। ये रिव्यू कर रही है बायलेटरल ट्रेड एंड एक्सपेंडिंग द इकोनॉमिक कॉपरेशन। कैपिटल पूछी गई है स्लोवेनिया की, तो स्लोवेनिया की कैपिटल क्या है? ल्यूब्लियाना। नेक्स्ट, अभी प्यूमा इंडिया, इन्होंने अपॉइंट किया किनको एज द मैनेजिंग डायरेक्टर, जो सक्सीड करेंगे कार्तिक बालागोपालन को। तो यह है राम प्रसाद श्रीधरन, राइट, इनको अपॉइंट किया गया नया मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्यूमा इंडिया, एंड ये किनको सक्सीड करेंगे? कार्तिक बालागोपालन को। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी, जिन्होंने इंडिया का पहला फुल्ली मोबाइल एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल को लॉन्च किया नवंबर में, जिससे रियल टाइम ड्रोन डिटेक्शन एनहेंस होगी, थ्रेट असेसमेंट बढ़ेगा एंड इंटरसेप्शन कैपेबिलिटीज यहाँ पे स्ट्रांग होती हुई दिखेंगी। तो वो कौन सी कंपनी है? वो है इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस कंपनी, इनके साथ इन्होंने ये यहाँ पे लॉन्च किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज इंडियाज वर्ल्ड रैंक इन टी एक्सपोर्ट। तो टी एक्सपोर्ट्स में इंडिया की क्या रैंक है? तो इंडिया 2nd पोजीशन पे स्टैंड करता है इन टी एक्सपोर्ट। फर्स्ट पे कौन सा है? चाइना फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करता है यहाँ पे। मूविंग ऑन, इन नवंबर पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी, इन्होंने अचीव किया फास्टेस्ट एवर हैंडलिंग ऑफ 100.15 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्गो। 241 दिन में इतना कार्गो यहाँ पे हैंडल किया गया। पूछा जा रहा है पैरादीप पोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? तो पैरादीप पोर्ट ओडिशा में लोकेटेड है।